हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। एक या दो वीडियो में ये अनुच्छेद पूरे हो जाएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये पूरा आर्टिकल 395 आर्टिकल है। मैं सबसे पहला आर्टिकल, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाग 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियाँ हैं। 22 भागों में और 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियों में भारतीय संविधान को इस समय बांटा गया है। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया। भाग एक में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक के बारे में दिया गया। इसमें सबसे पहला आर्टिकल अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 के तहत दे रखा संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ। आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 2 के तहत संसद करती। आर्टिकल 3 में राज्य की सीमा तथा उनके नाम में परिवर्तन का प्रावधान। आर्टिकल 3 में राज्य की सीमा तथा उनके नामों परिवर्तन के बारे में का प्रावधान आर्टिकल 3 के तहत है। आर्टिकल 4 में, अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपलब्ध कराने के लिए आर्टिकल 2 और 3 का अधीन। आर्टिकल 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपलब्ध कराने के लिए अनुच्छेद 2 के अधीन विधियाँ जो अनुच्छेद 3 और 2 में विधियाँ दी गई हैं, उनके अधीन आर्टिकल 4 के द्वारा कार्य किया जाता। अगला क्वेश्चन है, अगला भाग है भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया, जिसमें नागरिकता भाग 2 के तहत आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के बीच में संविधान में दिया गया। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया, जिसमें आर्टिकल 5 में दिया गया संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। जब भारतीय संविधान लागू किया गया था तो नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6 में दिया गया। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बाद, जो भारतीय स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान से भारत आए थे, उनकी नागरिकता के बारे में दिया गया। आर्टिकल 7 में जो भारत से पाकिस्तान के लिए जो लोग गए थे, उनके बारे में आर्टिकल 7 में दिया गया। आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के अधिकार दिए गए। आर्टिकल 7 में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के अधिकार दिए गए। आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का वंचित, यानी आर्टिकल 9 के तहत अगर कोई भारतीय विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः निरस्त कर दी जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 के तहत नागरिकता के अधिकार बने रहना, नागरिकता के अधिकार बना रहना या अनागरिकता का अधिकार बना रहना, आर्टिकल 10 के तहत। आर्टिकल 11 के तहत, आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता कानून बनाने का विनिमय का प्रावधान आर्टिकल 11 में दिया गया कि संसद को नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 11 के तहत संसद को मिला हुआ है। अगला कि भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण की विधियाँ। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण की विधियाँ दी गई हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है जो भारतीय नागरिकों को मिले हैं, जिनमें सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। क्या है समानता का अधिकार? पहला मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक कार्य करता है, जिसमें अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समता का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 के तहत दिया गया भारतीय संविधान में। आर्टिकल 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भारत
भारतीय संविधान में भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 के तहत दिया गया। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसरों पर सभी को समानता, नियोजन के अवसर पर सभी को समानता का के बारे में आर्टिकल 16 में दिया गया। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का या छुआछूत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में दिया गया। आर्टिकल 18 में उपलब्धियों का अंत। आर्टिकल 18 में उपलब्धियों का अंत। किसी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी नागरिकता किसी भी देश जो पुरस्कार मिलते हैं उनको आगे अपने नाम नहीं लिख सकता। आर्टिकल 18 में इसके बारे में दिया गया। अगली स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक कार्य करता, जिसमें अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 के तहत दी गई है। आर्टिकल 19 के कई भाग और हैं, जिनमें आर्टिकल 19(1) के अनुसार बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 19(a) में दिया गया। आर्टिकल 19(b) में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होना, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होना आर्टिकल 19(b) के तहत दिया गया। आर्टिकल 19(c) में आर्टिकल 19(c) में संगठन और संघ बनाने की किसी की व्यक्ति को आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 19(d) में देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(d) के तहत है। आर्टिकल 19(e) के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, किसी भी देश के किसी भी कोने में रहने की स्वतंत्रता आर्टिकल ई में दी गई है, 19(e) में दी गई है। आर्टिकल डी में देश के किसी भी भाग में जाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(d) में दी गई है। आर्टिकल 19(g) में देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(g) के तहत है। आर्टिकल अगर 20 की बात की जाए तो 20 में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्ध के संरक्षण आर्टिकल 20 के तहत दिया गया। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत दिया गया। एक आर्टिकल जोड़ा गया आर्टिकल 21 है। एक आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 21 है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार के बारे में दिया गया। अगला आर्टिकल है कि आर्टिकल 22 में कुछ दिशा में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में दिया है। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से बचने के बारे में आर्टिकल 22 में दिया गया। अगला मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23-24 में कार्य करता है, जिसमें आर्टिकल 23 के अनुसार मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलवृत्त श्रम पर निषेध। आर्टिकल 23 के अनुसार मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलवृत्त आश्रम मतलब बलपूर्वक कार्य कराने पर निषेध या प्रतिषेध के बारे में दिया गया। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में भारी कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर रोक के बारे में दिया गया कि आर्टिकल 24 के तहत कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कार्य नहीं कराया जा सकता, ये आर्टिकल 24 में दिया गया। अगले मौलिक अधिकार की बात की जाए, मौलिक अधिकार नंबर 4, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मौलिक अधिकार नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक कार्य करता है, जिसमें अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण या किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 के तहत मिलती है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रावधान की स्वतंत्रता, किसी भी धार्मिक कार्य के प्रावधान की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 26 के तहत मिलती है। आर्टिकल 27 के तहत किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए टैक्स से संबंधित स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स से संबंधित स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 27 के तहत मिलती है। आर्टिकल 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकार तथा विशेष
धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 के तहत किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान या सरकारी जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धार्मिक कार्यों में भी शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल अगला मौलिक अधिकार नंबर 6, मौलिक अधिकार नंबर 6 जो 29 और 30 में कार्य करते हैं। जो आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार आर्टिकल 29 के तहत दिया गया। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्था संचालित करने के लिए, जो माइनॉरिटी होते हैं उन्हें कुछ शैक्षणिक संस्था संचालित करने के लिए अधिकार आर्टिकल 30 में दिया गया। अगला मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार नंबर 7। एक मौलिक अधिकार और जोड़ा गया, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में रिट प्रावधान दिए गए, रिटों के बारे में प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, जिसे आर्टिकल 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने की संसद की शक्ति। अगला है कि अगला कोर्स आर्टिकल 34 में दिया गया कि सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित, सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान, जिसको इस्पाहा बोलते हैं। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने के प्रावधान, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के प्रावधान आर्टिकल 35 में दिए गए हैं। अगला भाग नंबर 4 है। भाग नंबर 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो आर्टिकल 36 से 52 तक कार्य करते हैं, जिनको डीपी भी बोला जाता है। जिसमें आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 के तहत न्यायालय में वाद योग्य, मतलब इन पर कोई बहस नहीं हो सकती है न्यायालय में। मूल अधिकारों पर न्यायालय में बहस हो सकती है, नीति निर्देशक तत्वों पर बहस नहीं हो सकती है। इसमें अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 38। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 29 के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, कोई भेदभाव नहीं, किसी भी समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में आर्टिकल 39 में दिया गया। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया, जिसमें पंचायती राज से भी जोड़ा जाता है। आर्टिकल 41 में कुछ परिस्थितियों में विशिष्ट नागरिकों को काम शिक्षा पाने का अधिकार के बारे में दिया गया। आर्टिकल 41 में कुछ विशेष परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में देगा। आर्टिकल 42 में न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान, न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा सहायता पाने का प्रावधान आर्टिकल 42 के तहत दिया गया। आर्टिकल 43 में मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में, आर्टिकल 43 में मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के बारे में दिया गया। आर्टिकल 44 में आर्टिकल 44 में समान नागरिकता संहिता के बारे में दिया गया, जो अभी तक केवल गोवा राज्य में समान नागरिकता संहिता अभी लागू है। आर्टिकल 45 में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान की जिम्मेदारी दी गई है। बच्चों को शिक्षा का प्रावधान की जिम्मेदारी राज्य की होती है, जो आर्टिकल 45 में भी दी गई। आर्टिकल 21A में भी बच्चों की शिक्षा के बारे में भी दिया गया है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्ग के शिक्षा तथा संबंधी हितकारों के प्रावधान के बारे में दिया गया। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्गों की शिक्षा के बारे में दिया गया। आर्टिकल 47 में पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य, पोषण तथा जीवन स्तर में लोक स्वास्थ्य
सुधार के बारे में आर्टिकल 47 में दिया गया। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन से संबंधित जो प्रावधान दिए गए, कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 48 में दिए गए हैं। आर्टिकल 48A में पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में 48A में दिया गया। आर्टिकल 49 में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में दिया गया। महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में दिया गया। आर्टिकल 49 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन। आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका तथा न्यायपालिका कार्यों के विभाजन के बारे में दिया गया। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा परिषद संबंधी प्रावधान दिए गए। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधानों के बारे में दिए गए। अगला भाग है 4A। अगला भाग है 4A। 4A के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 51A में, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गए थे, जिसमें अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने कर्तव्यों को? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 भागों के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो की लाइक एंड शेयर जरूर करना। इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आने वाले एग्जाम में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू।